राधे राधे साथियों। साहित्य संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम कहानी विधा से कुछ प्रश्नोत्तरी देख रहे थे जो विगत वर्षों में पूछे हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में ये कहानी के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? और यहाँ पर विकल्प में है यही सच है, रोज, उसने कहा था, कफन। तो आइए क्रम देखते हैं। उसने कहा था कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ था। कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगली कहानी थी कफन, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है और इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। रोज कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दे रखा और अज्ञे इसके कहानीकार हैं। रोज कहानी जो है आगे चलकर इसका नाम गैंग्रीन हो गया था। यही सच है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 और मन्नू भंडारी जी की कहानी है। अगला प्रश्न, यहाँ भी अनुक्रम ही रखना है। तो विकल्प में है कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्बंसिया। और इसका सही उत्तर है पुरस्कार, कफन, राजा निर्बंसिया और वापसी। ये सही विकल्प है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। कफन 1936 में प्रेमचंद जी की कहानी है और राजा निर्बंसिया 1957 में कमलेश्वर जी की कहानी है। वापसी कहानी 1960 में उषा प्रियंवदा जी की कहानी है। अगला प्रश्न जो है इसे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ भी कालक्रम की दृष्टि से ही प्रश्नों को, हाँ, कहानी को रखना है कालक्रम की दृष्टि से। तो विकल्प में है उसने कहा था, शरणागत, तीसरी कसम और तिरिच। यही उत्तर जो है बिल्कुल सही है कालक्रम की दृष्टि से। उसने कहा था 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। शरणागत 1955 में वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी है। तीसरी कसम 1956 में फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है और तिरिच कहानी 1979 में उदय प्रकाश जी की कहानी है। अगला प्रश्न भी कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ विकल्प में इंदुमती, मिठाई वाला और वापसी, यक्षगान, ये कहानी का क्रम जो है बिल्कुल सही है। इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुआ, किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। मिठाई वाला 1942 में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानी है। वापसी 1960 में उषा प्रियंवदा की कहानी है। यक्षगान 1957 में अखिलेश की कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी, जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी है, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी माना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था? और विकल्प में है मोहन राकेश, कमलेश्वर, ज्ञान रंजन और राजेंद्र यादव। तो इसका सही उत्तर है ज्ञान रंजन। नई कहानी आंदोलन जो 1955 से 56 के बीच चली थी, मोहन राकेश, कमलेश्वर एवं राजेंद्र यादव इसके प्रमुख उन्नायक थे, जबकि यह कहानी आंदोलन 1960 से 62 के बीच चली और इसके प्रवर्तक रहे डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि इस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार थे। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार कौन सा क्रम सही है यहाँ पर? तो यहाँ विकल्प जो है दे रखा है, विकल्प भी बिल्कुल सही है। 11 वर्ष का समय 1903 में आया, रामचंद्र शुक्ल की कहानी। ठाकुर का कुआं 1932 में प्रेमचंद जी की कहानी। यारों का यार 1968 में कृष्णा सोबती जी की कहानी है और पीली छतरी वाली लड़की सन 2001 में उदय प्रकाश जी की कहानी है। अगला प्रश्न भी कहानी और कहानीकारों को सुमेलित करना है। तो पहला विकल्प है कृष्णचंद्र मार्कंडेय और इनकी कहानियों को क्रम से देख लेते हैं। महुए का पेड़ कृष्णचंद्र मार्कंडेय का है। हरिशंकर परसाई जी की कहानी है 5 रुपए की आज़ादी। जहाँ लक्ष्मी कैद है, ये कहानी राजेंद्र यादव की है। राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर की है। वापसी उषा प्रियंवदा जी की कहानी है और पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद्र जी की कहानी है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कब्बे और काला पानी कहानी के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा जी हैं।
निर्मल वर्मा जी के अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कब्बे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी और परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। निर्मल वर्मा जी की कहानियाँ हैं। अब देखते हैं उदय प्रकाश जी के कहानी संग्रह दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। ये उदय प्रकाश जी के कहानी संग्रह थे। अगली कहानी संग्रह जो है स्वयं प्रकाश जी की है, मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म, संधान। ये स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह थे। अखिलेश जी की कहानी संग्रह देखते हैं तो आदमी नहीं टूटता और मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा, ये अखिलेश जी की कहानी संग्रह थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो यहाँ पर विकल्प में है दुलाई वाली, आंधी, पाजेब, यारों के यार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा दुलाई वाली जो 1907 में बंग महिला द्वारा रचित कहानी है। आंधी 1931 में जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। पाजेब 1948 में जैनेन्द्र जी की कहानी है और यारों के यार 1968 में कृष्णा सोबती जी की कहानी है। अगला प्रश्न है कहानी और कहानीकार को सुमेलित करना है। सदगति, विसाती, दो बाके और पाजेब। तो सदगति कहानी प्रेमचंद जी की है, बिसाती प्रसाद जी की कहानी है, दो बाके भगवती चरण वर्मा की कहानी है और पाजेब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इस प्रकार विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाता है और उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला प्रश्न देखिए, मैं बोरिशा इल्ला, इसके रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महुआ माझी। मैं बोरिशा इल्ला कहानी महुआ माझी जी का है, सन 2006 में प्रकाशित हुआ था। अवांतर कथा, सन 2000 में प्रकाशित यह कथा अवांतर कथा अनामिका जी की है। गोमा हस्ती है, मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी है, 1998 में। ठहरा हुआ जहर ठहरा हुआ, यह कहानी चित्रा मुदगल जी की है जो 1980 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, कहानियों का कालानुक्रम सही अनुक्रम लगाना है। विकल्प में है उसने कहा था, वापसी, तिरिच और कफन। तो इसका सही उत्तर होगा उसने कहा था कफन, वापसी और तिरिच। उसने कहा था 1915 में प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कफन 1936 में जयशंकर प्रेमचंद जी की कहानी है। वापसी 1960 में उषा प्रियंवदा जी की कहानी है और तिरिच 1989 में उदय प्रकाश जी की कहानी है। अगला प्रश्न, कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प में है उषा प्रियंवदा, अमरकांत, मोहन राकेश और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। तो यहाँ देखते हैं उषा प्रियंवदा जी की कहानी है वापसी, अमरकांत जी की कहानी है दोपहर का भोजन, मोहन राकेश जी की कहानी है परमात्मा का कुत्ता और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई। जिंदगी और जोग जो है अमरकांत जी की कहानी है। दोपहर का भोजन भी इन्हीं की कहानी है। तो विकल्प देख लेते हैं। वापसी, दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी और जिंदगी और जोग भी अमरकांत की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखना है। विकल्प में है कफन, ग्राम, पाल गोमरा का स्कूटर और डिप्टी कलेक्ट्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, ग्राम, कफन, डिप्टी कलेक्ट्री, पाल गोमरा का स्कूटर। ग्राम कहानी 1911 में जयशंकर प्रसाद की कहानी है। कफन 1936 में प्रेमचंद जी की कहानी है। डिप्टी कलेक्ट्री 1956 में अमरकांत की कहानी है और पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न है कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन करना है। विकल्प में है उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और निर्मल वर्मा। तो उषा प्रेमवदा जी की कहानी है वापसी, मन्नू भंडारी की कहानी है मन्नू भंडारी की कहानी है अकेली, सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा सोबती जी का है, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा जी का है और आर्द्रा मोहन राकेश जी की कहानी है। इस प्रकार हमारा विकल्प ये बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न,
यहाँ कहानीकार कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? विकल्प में है मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह और निर्मल वर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार हैं और उपन्यासकार भी हैं। इनकी कहानियाँ रोमानी रुचि से प्रभावित हैं। निर्मल वर्मा अवसाद, निराशा, अलगावबोध, संतरास, भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाले चेतना के उपन्यासकार हैं, जबकि मार्कंडेय, विवेकी राय और शिव प्रसाद सिंह ग्रामीण चेतना के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है कि एक छोटा सा मजाक कहानी के लेखक कौन है? तो एक छोटा सा मजाक नामक कहानी अंतेव चेखव के द्वारा लिखित है। अंतोन चेखव एक रूसी साहित्यकार हैं, कथाकार और नाटककार भी हैं। इन्होंने रूसी भाषा को 4 कालजयी नाटक दिए हैं और इनकी लिखी कहानियां विश्व समीक्षकों और आलोचकों में बहुत सम्मान के साथ सराही जाती है। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों एवं व्यंग्यात्मक चित्रण भी मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। विकल्प में है पंच परमेश्वर, पर्दा, परिंदे, पालगोमरा का स्कूटर। तो यहाँ पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। पंच परमेश्वर 1916 में प्रेमचंद जी की कहानी है। पर्दा कहानी 1944 में यशपाल जी की है। परिंदे कहानी 1960 में निर्मल वर्मा की कहानी है और पालगोमरा का स्कूटर 1997 में उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प में है 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली ग्राम और रानी केतकी की कहानी। तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। दुलाई वाली कहानी बंग महिला जी की कहानी है। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की कहानी है और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां जी की कहानी है। इस प्रकार विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाता है। राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। अगला प्रश्न यही है कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प में है निर्मल वर्मा, मार्कंडेय, शिवमूर्ति और शेखर जोशी। तो निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात। मार्कंडेय जी की कहानी है हंसा जाई अकेला। शिवमूर्ति जी की कहानी है कसाईवाड़ा और शेखर जोशी जी की कहानी है कोसी का घटवार। पालगोमरा का स्कूटर यह कहानी उदय प्रकाश जी की कहानी है। अगला प्रश्न रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। विकल्प में है बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल जल रहे हैं और पालगोमरा का स्कूटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए ही। बड़े भाई साहब 1934 में प्रेमचंद जी की कहानी है। वापसी 1960 में उषा प्रेमवदा की कहानी है। डैफोडिल जल रहे हैं 1978 में मृदुला गर्ग की कहानी है और पालगोमरा का स्कूटर 1997 में उदय प्रकाश की कहानी है। अगला प्रश्न है पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। पहली पंक्ति में है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। दूसरी पंक्ति है श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना। और विकल्प 3 है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। विकल्प 4 है पंडिताई भी एक बोझ है। तो विकल्प 4 पंडिताई भी एक बोझ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और इसके बाद विकल्प 4 पंडिताई भी एक बोझ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। और भक्ति धर्म और अनुभूति है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। श्रद्धेय बनने से व्यक्ति नॉन पर्सन हो जाता है हरिशंकर परसाई जी कहते हैं। और काव्य संकल्पनात्मक अनुभूति है जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाए। ये वाल्मुकुंद जी का कथन था। अगला प्रश्न देखिए कर्मनासा की हार यह कहानी संग्रह किसका है? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। शिव प्रसाद सिंह जी का कहानी संग्रह है कर्मनासा की हार। कर्मनासा की हार के साथ ही और कहानी संग्रह देखते हैं शिव प्रसाद सिंह जी के। आर पार की माला 1955 में, कर्मनासा की हार 1958 में, इन्हें भी इंतजार है 1961 में, मुर्दा सराय 1966 में। ज्ञान रंजन जी की कहानी संग्रह है यात्रा, क्षणजीवी और सपना नहीं। मार्कंडेय जी की कहानी संग्रह है पान फूल, पत्थर और परछाई, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। धर्मवीर भारती की कहानी संग्रह है मुर्दे का गांव,
स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं इत्यादि। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। विकल्प है फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब और अमर वल्लरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर वल्लरी। अमर वल्लरी जैनेन्द्र की कहानी नहीं है। अमर वल्लरी अज्ञे जी की कहानी है। जैनेन्द्र के कहानी संग्रहों को देखते हैं। खेल, फांसी, वातायन, दो चिड़िया, ध्रुव यात्रा, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, पाजेब, ये सब जैनेन्द्र की कहानियां हैं। अज्ञे की कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप। और अज्ञे की चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, बाहुबली, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य, ये चर्चित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी एक प्लेट सैलाब की लेखिका हैं। इनके अन्य कहानी संग्रह है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। विकल्प में उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोबती और शिवानी जी भी हैं, तो इनकी कहानी संग्रहों को भी देखते हैं। उषा प्रेमवदा जी की कहानी संग्रह है जिंदगी और गुलाब के फूल, और जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ इत्यादि। कृष्णा सोबती जी के कहानी संग्रह है बादलों के घेरे में। शिवानी के कहानी संग्रह है लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति विलाप, पुष्पहार। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? विकल्प है भारत भारती, बंदिनी, झांसी की रानी, चिनगारियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिनगारियां। पांडे विचन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह है। क्रांतिकारी विचारों के कारण 1928 में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित थी। भारत भारती 1912 में मैथिली शरण गुप्त की रचना है। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? इसका सही उत्तर होगा चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल के अन्य कहानी संग्रह हैं जहर ठहरा हुआ, लाग छा गई है अपनी वापसी, इस हमाम में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, जिनावर, भूख, लपटें, ये सब चित्रा मुदगल के कहानी संग्रह हैं। विकल्प में राजी सेठ और मैत्रेयी पुष्पा हैं, तो इनके कहानी संग्रहों को भी देखते हैं। राजी सेठ के कहानी संग्रह हैं अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं गमे हयात ने मारा। मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी संग्रह है चिन्हार, ललमनिया, गोमा हस्ती है आदि। और ममता कालिया जी की कहानी संग्रह है छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन उसका यौवन बोलने वाली औरत, मुखौटा इत्यादि। अगला प्रश्न है, कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प है एक और जिंदगी, सर्पदंश, शरणागत और विपात्र। तो एक और जिंदगी कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश, सर्पदंश रामदरस मिश्र का है, शरणागत मुक्ति, विपात्र मुक्तिबोध है। शरणागत कहानी जो है, शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। विपात्र मुक्तिबोध की कहानी है अम्बपालिका चतुरसेन शास्त्री की कहानी है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। विकल्प में है राजा निर्भंसिया, मांस का दरिया, एक और जिंदगी और कस्बे का आदमी। तो इसका उत्तर विकल्प सी होगा, एक और जिंदगी मोहन राकेश जी की कहानी है। मोहन राकेश जी की कहानी है। कमलेश्वर की अन्य कहानियों को देखिए, राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक आदि कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये मोहन राकेश की कहानी है। और कमलेश्वर समानांतर कहानी आंदोलन 1972 इसके पुरस्कर्ता हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। विकल्प में है गदल, डिप्टी कलेक्ट्री, वापसी, फैंस के इधर उधर, और ये विकल्प बिल्कुल सही है। गदल 1955 में है। रांगे राघव की कहानी, डिप्टी कलेक्ट्री 1956 में, अमरकांत जी की कहानी है वापसी 1960 में, उषा प्रेमवदा की कहानी है, और फैंस के इधर उधर 1968 में ज्ञान रंजन जी की कहानी है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प है शिव प्रसाद सिंह, यशपाल, जैनेन्द्र और माधव प्रसाद सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी, यह माधव प्रसाद सप्रे की कहानी है। पाजेब जैनेन्द्र की कहानी है। पुलिस की सीटी दादी माँ जो है और हंसा जाई अकेला, यहाँ विकल्प में जो है हंसा यशपाल की कहानी है। पुलिस की सीटी दादी माँ शिव प्रसाद सिंह की कहानी है और पाजेब जैनेन्द्र की कहानी, माधव प्रसाद सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी और मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है। विकल्प है राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर और मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर है गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता हैं। और अगला प्रश्न देखिए, अज्ञेय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष सही अनुक्रम बताना है। तो अमर वल्लरी, विपथगा, शरणार्थी और परंपरा, ये सही विकल्प है विकल्प डी, विपथगा, परंपरा, शरणार्थी और अमर वल्लरी। विपथगा 1937 में आता है, परंपरा 1940 में प्रकाशित हुआ, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, अमर वल्लरी 1945 में, ये तेरे प्रतिरूप 1961 में प्रकाशित कहानियां हैं अज्ञेय की। अगला प्रश्न है, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। विकल्प है यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। यह विकल्प भी बिल्कुल सही है। यही सच है 1966 में मन्नू भंडारी की कहानी है। जोड़ बाकी 1981 में शशि प्रभा शास्त्री की कहानी है। एक स्त्री का विदा गीत 1983 में मृणाल पांडे की कहानी है और बोलने वाली औरत सन 2000 ईस्वी में ममता कालिया की कहानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। विकल्प में पिंजरा, मकरील, दो बाकी, एक कैदी और दिवाली और होली है। तो पिंजरा कहानी यशपाल की है। पिंजरा इलाचंद जोशी की कहानी है। मकरील जो है यशपाल की पहली कहानी है और इसके बाद ही दो बाकी भगवती चरण वर्मा की कहानी है। दिवाली और होली इलाचंद जोशी की कहानी है। मकरील यशपाल की कहानी है। पिंजरा उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है। एक कैदी जैनेन्द्र की कहानी है। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? और विकल्प सी बिल्कुल सही है, परिंदे। यहाँ निर्मल वर्मा के पहला कहानी संग्रह है परिंदे। अन्य कहानी संग्रहों को देखते हैं, जलती झाड़ी 1965 में, पिछली गर्मियों में 1968 में, बीच बहस में 1973 में, कब्बे और काला पानी 83 में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में प्रकाशित निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ विकल्प ए बिल्कुल सही है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में, ये जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना था। पहला विकल्प है 11 वर्ष का समय, दूसरा गुलबहार, तीसरा एक टोकरी भर मिट्टी और चौथा है प्लेग की चुड़ैल। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। गुलबहार किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की कहानी है। बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? विकल्प है प्रेम पचीसी, प्रेम द्वादशी, मोहब्बत की राहें और सप्त सरोज। तो इसका सही उत्तर है मोहब्बत की राहें। 1945 में, फरिश्ता 1946 में, बिगड़े हुए दिमाग 1948, इंसान 1950, सितार के तार 1951, बलिदान की कहानियाँ 1951, मंजिल 1951, महफिल 1958, मंगली की टिकुली 1982, आप क्या कर रहे हैं 1983। ये सभी कहानियाँ भैरव प्रसाद गुप्त की हैं। और प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रहों को देखते हैं, सप्त सरोज 1917, नवनिधि 1917, प्रेम पूर्णिमा 1918, प्रेम पच्चीसी 1923, प्रेम प्रसून 1924, प्रेम द्वादशी 1926,
प्रेम प्रतिमा 1926, प्रेम प्रतिज्ञा 1929, प्रेम चतुर्थी 1929, प्रेम कुंज 1930, सप्त सुमन 1930 और कफन 1936। ये सभी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह थे। प्रमुख कहानियों को देखते हैं। नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी और सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, अलग्योझा, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन। ये प्रमुख कहानियाँ प्रेमचंद जी की हैं। निम्नांकित में से कौन सा कहानी संग्रह फणीश्वरनाथ रेणु का नहीं है? विकल्प है आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, अच्छे आदमी, गरीबी हटाओ। तो इसका सही उत्तर होगा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ ये फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी नहीं है। गरीबी हटाओ, 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, चकैया नीम, ये सभी रविंद्र कालिया की कहानी है। और ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी प्रमुख कहानियाँ। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रसप्रिया, लालपान की बेगम, ठेस, तीन भिंडिया। आंचलिक कहानियाँ फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार थे। साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्रश्न संख्या 1248 से हम अगले वीडियो में देख लेंगे। साथियों, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। आपको मैं इससे भी अच्छा वीडियो देने का भरपूर प्रयास करूँगी। आगे अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए राधे राधे।